बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज मैं सिंपल से आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। जब हम गोश्त और दालें खाकर थक जाते हैं तो कभी कभी दिल चाहता है बहुत ही सिंपल सी चीज़ खाने को। देखने में ये सिंपल से आलू हैं लेकिन बनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होंगे और खुशबूदार और शानदार बनाएंगे। चलिए देखते हैं आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी के करीब आलू हैं। इनका मैं छिलका रिमूव कर लूँगी और फिर इनको काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े साइज़ के आलू काट सकते हैं। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के आलू काटूँगी, ना ही ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आलू का शोरबा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा और आलूओं में प्याज भी तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। आलू बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने आलू काट लिए हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ कि आलू का सालन कैसे बनाएंगे। आलू बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए आलू काटने के बाद इनको पानी में शामिल कर दें। एक बाउल में मैंने यहाँ पे पानी लिया और इसमें आलू शामिल कर दिए। फिर आलूओं को अच्छी तरह धो लेंगे और फिर इनको पानी में भिगो देंगे। फिर इसमें मैंने शामिल किया है सिरका 2 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून या हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। इससे हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा करारे और मज़ेदार बनेंगे, इनमें एक टेस्ट चला जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनका छिलका उतार लूँगी और प्याज़ों को भी हम चॉप कर लेंगे। क्योंकि हमने आलू भी बहुत मज़ेदार से बनाने हैं और आलूओं के शोरबे में भी हमने एक फ्लेवर लेकर आना है ताकि खाने में बहुत ज़्यादा लजीज लगे। अब हम प्याज़ों को चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसमें मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे 2। प्याज़ों को हमने हल्का सुनहरी करना है। फिर इसमें शामिल करेंगे एक बादियान का फूल, 2 लौंग, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। अब बनेंगे हमारे मज़ेदार से आलू। ये आलू खाने के बाद आप गोश्त भी भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसमें जो सिंपल से मसाले, खड़े मसाले शामिल किए हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन और अदरक 1 टेबलस्पून पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में कटे हुए। फिर हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और फिर शामिल करेंगे स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत या हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। फिर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा हमारा सालन भी बनकर तैयार होगा। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। हमें मसाले को जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे हमने मसाले को भून लिया है।
फिर हम इसमें कटे हुए आलू शामिल करेंगे और आलूओं को भी हम 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे ताकि आलूओं में मसाले का सारा फ्लेवर चला जाए। आलूओं को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। जितना हम आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही शोरबा भी मज़ेदार बनेगा। फिर हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। अगर आपने शोरबा ज़्यादा बनाना है तो आप पानी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इस पे तरी भी बहुत अच्छी आ गई है। फिर इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही पेपरिका शामिल करेंगे। वैसे हमारे आलूओं का कलर बहुत अच्छा था और पेपरिका डालने के बाद और भी अच्छा कलर आ गया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। आप देख सकते हैं आलूओं की लुक कितनी अच्छी है और कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। ये आलू आप नान के साथ, रोटी के साथ, उबले हुए चावलों के साथ बहुत मज़े के लगेंगे, खा सकते हैं। देखें लुक कितनी अच्छी आई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।